जिसके नाम में लगा हो आलको, जिसके नाम में लगा हो आलको, समझिए एल्युमिनियम कंपनी है। हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को, ये सभी एल्युमिनियम कंपनी के नाम है। बताओ हिंडाल्को का मुख्यालय कहां है? हिंडाल्को का मुख्यालय कहां है? ये भैया रेणुकूट, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में रेणुकूट। ये कई बार सवाल आया है। एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को का मुख्यालय कहां है जी? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट में हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को का मुख्यालय है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भैया, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं? बिहार के कितने जिले, चलो भाई जल्दी बताओ, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं? बिल्कुल, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो भैया कनपट्टी तोड़ेंगे, घुसेंगे, एक बार उठापटक हो जाएगा। जल्दी बताओ, सेशन से जुड़ गए हो तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए गुरु, लाइक कर दो। और कैसा लग रहा है भूगोल का सेशन? आज से आपको फायदा मिल रहा है? भूगोल के सेशन से अगर फायदा मिल रहा है तो प्लीज कमेंट करिए कि जी सर काफी फायदा मिल रहा है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं? भाई बिहार किसको किसको छूता है? बिहार छूता है नेपाल को, बिहार छूता है यूपी को, बिहार छूता है झारखंड को, बिहार छूता है बंगाल को, बिहार छूता है बंगाल को। बिहार के 7 जिले नेपाल को छूते हैं, बिहार के 8 जिले यूपी को छूते हैं, बिहार के 8 जिले झारखंड को छूते हैं और बिहार के 3 जिले बंगाल को छूते हैं। भाई बिहार के उत्तर में नेपाल, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिण में झारखंड और बिहार के पूर्व में बंगाल। तो बिहार के 7 जिले नेपाल को छूते हैं, बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं, बिहार के 8 जिले झारखंड को छूते हैं, बिहार के 3 जिले बंगाल को छूते हैं और कॉमन जिला है रोहतास। रोहतास कॉमन है जो यूपी को भी छूता है और साथ में झारखंड को भी छूता है। लिख लीजिए, बिहार का एकमात्र जिला है रोहतास जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को छूता है। नेपाल के सबसे कॉर्नर में है भैया, बिहार के सबसे कॉर्नर में है कौन? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण ये नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को छूता है। नेपाल और उत्तर प्रदेश को छूने वाला एकमात्र जिला, नेपाल को भी छूता है, उत्तर प्रदेश को भी छूता है। बिहार का एकमात्र जिला वह है पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र जिला जो झारखंड और यूपी दोनों को छूता है वह है रोहतास। और बिहार का एकमात्र जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को छूता है वो है पश्चिमी चंपारण। अब बिहार का एकमात्र जिला जो नेपाल और बंगाल दोनों को छूता है किशनगंज। बिहार का एकमात्र जिला नेपाल और बंगाल दोनों को छूता है किशनगंज। और नेपाल और यूपी को छूता है पश्चिमी चंपारण। नेपाल और यूपी और झारखंड को छूता है, क्या हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा आंसर क्या? रोहतास। चलिए तो आंसर हो जाएगा 8। बिहार के 8 जिले यूपी को छूते हैं, नेपाल को 7 जिले, झारखंड को 8 और बंगाल को 3। तो भैया कौन जिला बंगाल और नेपाल दोनों को छूता है? किशनगंज। कौन जिला यूपी नेपाल दोनों को छूता है? पश्चिमी चंपारण। कौन जिला यूपी और झारखंड दोनों को छूता है? रोहतास। और मेरे भाई एक बात और जान जाओ, पश्चिमी चंपारण बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, नोट कर लीजिए। और बिहार का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है शिवहर। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न, बिहार के कौन से जिले, झूठ नहीं झूठ होगा, बिहार का कौन सा जिला जूट के उत्पादन, जूट लिख लो भैया, बिहार का कौन सा जिला जूट के उत्पादन में नंबर 1 है? भाई जूट में और चावल में पूरे भारत में नंबर 1 है बंगाल। जूट और चावल में, जूट और चावल के उत्पादन में बंगाल, गेहूं गन्ना आलू में उत्तर प्रदेश, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, दाल ज्वार नहीं, दाल बाजरा और सरसों, दाल बाजरा और सरसों के उत्पादन में राजस्थान, दाल बाजरा और सरसों में नंबर 1 राजस्थान, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, जूट और चावल में बंगाल, तंबाकू में आंध्र प्रदेश, तंबाकू में आंध्र प्रदेश और रेशम, मक्का और कॉफी में कर्नाटक, चाय में असम, रबर में और मसाला में केरल, रबर के उत्पादन मसाला के उत्पादन में केरल, गेहूं गन्ना आलू में उत्तर प्रदेश और जूट और चावल में बंगाल, जूट और चावल में बंगाल, रबर और मसाला में केरल और भैया तंबाकू में आंध्र प्रदेश और बाजरा, दाल और सरसों इसमें राजस्थान। चलो भैया बिहार का पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया जिला बिल्कुल सही। बिहार में जूट के उत्पादन में पूर्णिया का नंबर 1 स्थान है। आगे आ जाओ, बिहार में कौन सा जिला हाल ही में गोल्ड भंडार के लिए चर्चा में रहा? भारत में ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार का एक ऐसा जिला जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व हो सकता है वहीं हो, उसी जिले में हो। बताओ बिहार का कौन सा जिला अपने गोल्ड रिजर्व, अपने सोने के खदान गोल्ड रिजर्व के लिए जाना जाता है? जल्दी बताओ, बिहार का कौन सा जिला गोल्ड रिजर्व के लिए जाना जाता है? एक बार जल्दी से उत्तर दीजिए मेरे शेर, मेरे शेरों, मेरे रंगरूटों, जल्दी से उत्तर दो। रिजल्ट अगर तुम्हारा ना हुआ तो किसी का नहीं होगा। इतनी मेहनत करो, रात दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, कमरे में बंद कर लो, नींद आए बरामदे में टहलिए, कमरे में टहलिए, पानी ठंडा पीजिए, लेकिन सोना मना है क्योंकि अबोध सोना मृत्यु का लक्षण है। लगातार जगना है। हम 300 प्रश्न बोले, तुम 500 प्रश्न लगाओ। हम 2 घंटे करंट पढ़ने बोले, तुम डेली 5 घंटे करंट फिर पढ़ो। लगातार इतनी पढ़ो कि सारी हदें पार कर दो, वो लकीर खींच दो जो आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बन जाए। चलो गुरु, बिहार में जमुई, बिहार का जमुई, ये गोल्ड के लिए जमुई में ग्रेफाइट भी मिलता है।
ग्रेफाइट जिससे पेंसिल बनता है, जो लिखने वाला पेंसिल नहीं है, पेंसिल बनता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, पता है आपको? विद्युत का सुचालक। हीरा जो होता है ना, डायमंड, जो डायमंड होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड विद्युत का कुचालक, कुचालक बैड कंडक्टर, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। कभी गलती से भी पेंसिल को प्लग में मत डाल देना, नहीं तो मार देगा करंट, क्योंकि पेंसिल का जो नोक होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहा के रूप में करते हैं, ग्रीस के रूप में। और ग्रीस, ग्रेफाइट का उपयोग, ग्रीस जो लगाते हैं ना चक्का उक्का में, ग्रीस के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, ग्रीस के रूप में, पेंसिल के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर होता है। और ग्रेफाइट और गोल्ड ये दोनों कहां मिलता है? जमुई में। चलिए आगे आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आओ। नेक्स्ट, बिहार का एकमात्र जिला जहां कोयला मिलता है, बिहार का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जहां कोयला मिलता है। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दो गुरु। बबीता यादव, सना, गोविंद कुमार, साहिल रजा, प्रज्ञा त्रिपाठी, सभी लोग उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दो भाई। मुकेश जी, लवली, प्रीति, प्रिया, मुन्नी शुक्ला, राजेश कुमार, अमरीश भाई, चलो सभी लोग उत्तर दो जल्दी से। बिहार का एकमात्र जिला जहां कोयला मिलता है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। और बिहार का एकमात्र जिला औरंगाबाद जहां कोयला मिलता है। बिहार के औरंगाबाद में केवल कोयला मिलता है। और मध्य प्रदेश में कहां मिलता था? मध्य प्रदेश में कहां कोयला मिलता था? शहडोल, सुहागपुर, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के शहडोल, सुहागपुर, अनूपपुर में कोयला मिलता था। झारखंड के झरिया, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, झरिया, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, इन सब में कोयला मिलता है। और बंगाल के रानीगंज में कोयला मिलता है। और उड़ीसा के तालचर में कोयला मिलता है। उड़ीसा के तालचर लिख लो, उड़ीसा में तालचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल का रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का कोरबा, कोरबा लिख लो, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का कोरबा और बंगाल का रानीगंज और उड़ीसा का तालचर और झारखंड का झरिया, बोकारो, गिरिडीह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश का शहडोल, शहडोल, सुहागपुर, अनूपपुर कोयला के लिए। बिहार का औरंगाबाद कोयला के लिए। बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज, बिहार में सबसे अधिक आर्द्र भूमि। भाई बिहार में सबसे ज्यादा आर्द्र क्लाइमेट, भीगा हुआ क्लाइमेट पूछे कहां? तो जहां बरसात ज्यादा होगा वही ना भीगा हुआ क्लाइमेट मिलेगा। तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे अधिक आर्द्रता, बदल दे भाषा ऐसे ही पूछ सकता है। बिहार में सबसे अधिक आर्द्रता, आर्द्रता वही होगी जहां बारिश होगी। तो बिहार में सबसे अधिक आर्द्रता किशनगंज, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज। और बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। बिहार में सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान गया। चलो भैया स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जितना जगह बताए कोयला के लिए, जितना प्लेस बताए सब नोट कर लेना। इतनी बार बोल रहा हूं कि याद हो जाएगा। सारे कम से कम आज 10 गो नेशनल पार्क आपको याद कराया हूं, सारा कोयला क्षेत्र याद कराया हूं। चलिए आगे आ जाओ। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पढ़ा ही चुका हूं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? टाइम क्या लेना? किशनगंज। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज, सबसे अधिक आर्द्रता किशनगंज, वर्षा भी किशनगंज। और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद या अरवल भी आता है, अरवल। चलो आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, आगे आओ। बिहार में सबसे अधिक वन किस जिले में मिलते हैं? इतनी दिन से बता रहा हूं, अगर ये प्रश्न गलती हुआ तो तुम्हारे हमारे बीच अभी तुरंत हो जाएगा फैटम फैटी। जल्दी बताओ गुरु, नहीं तो कनपट्टी टूटेगा। जल्दी बताओ, बिहार में सबसे अधिक वन किस जिले में मिलते हैं? मैंने हमेशा कहा है कि सबसे ज्यादा वन मिलता है, इसी कारण से वहां आदमी कम मिलता है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम मिलता है। उसी जिले का वन सबसे ज्यादा है जहां इंसान कम है। जहां वन ज्यादा होगा, जंगल ज्यादा होगा, वहां इंसान कम होंगे। इंसान कम होंगे मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम होगा। तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला भी वही होगा जहां वन सबसे ज्यादा होगा। जल्दी बताओ, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला ये कैमूर। कैमूर, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी कैमूर, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी कैमूर। यहां पर जिला मुख्यालय भभुआ, कैमूर का जिला मुख्यालय है भभुआ। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कैमूर और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है बताओ? शिवहर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार में कहां? शिवहर। और सबसे कम कैमूर में, कहा कि जंगल है वहां। चलिए सवाल आएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। कोंकण तट किस राज्य के तट को कहा जाता है? कोंकण तट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? एक बार जल्दी से सेशन को जुड़ गए हैं तो लाइक कर दो गुरु, लाइक बटन दबाओ, जुड़ते जाइए, लाइक बटन दबाते जाइए। चलो भैया, किस तट को कोंकण तट कहते हैं? देखो मेरे दोस्त, आज के बाद तट से कोई सवाल गलती नहीं होगा, तट से कोई सवाल गलती नहीं होगा। भाई बंगाल के तट को बोलते हैं बंग तट। बंगाल के तट को क्या बोलते हैं जी? बंग तट। उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, या इसी को बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट। रट लो, बंगाल के तट को बंग तट, उड़ीसा के तट को उत्कल, आंध्र प्रदेश के तट को, आंध्र प्रदेश के तट को काकीनाडा, काकीनाडा तट, काकीनाडा तट। तमिलनाडु के तट, आंध्र प्रदेश के तट को काकीनाडा, तमिलनाडु के तट को पायन तट, केरल के तट को मालाबार तट, मालाबार। रट लो यहीं पर, कल नहीं पढ़ना पड़े। केरल के तट को मालाबार तट, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और गोवा और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट ही पूछ रहा है, कोंकण तट। और गुजरात के तट में ऊपर वाला को बोलते हैं कच्छ तट और नीचे वाला को बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट।
भाई स्क्रीनशॉट ले लेना। बंगाल के तट को बंग तट रट लो यहीं पर, बंगाल के तट को बंग तट, बंग से बंगाल तो बंग तट। उड़ीसा के तट को उत्कल या उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश के तट को काकीनाडा तट, काकीनाडा तट। और तमिलनाडु के तट को पायन तट, पायन तट। केरल के तट को मालाबार तट, केरल में मालाबार, ये मसाला की खेती के लिए जाना जाता है। केरल का मालाबार तट किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों की खेती के लिए। केरल का मालाबार मसालों के लिए जाना जाता है। केरल के तट को मालाबार तट। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट। महाराष्ट्र को मिलाकर बोलते हैं कोंकण तट। गुजरात में दो कान है, ऊपरे वाला कान को कच्छ तट और नीचे वाला कान को काठियावाड़ तट। तो भाई महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या बोलते हैं? काठियावाड़। गुजरात में ऊपर वाले को कच्छ तट, नीचे वाले को काठियावाड़ तट। और गोवा और महाराष्ट्र कोंकण तट। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट। केरल के तट को मालाबार तट। तमिलनाडु के तट को पायन तट। और आंध्र प्रदेश के तट को काकीनाडा तट। अच्छा एक बात और है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों को मिला दोगे ना तो उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को मिला लीजिएगा तब बोलते हैं कोरोमंडल तट। लेकिन खाली आंध्र प्रदेश पूछे तो काकीनाडा तट, खाली तमिलनाडु पूछे तो पायन तट। और बंगाल के तट को बंग तट। उड़ीसा के तट का दो नाम है भैया, उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। भूलोगे कभी? और भारत में तटरेखा की कुल लंबाई लिखो 7516.5 किलोमीटर। लिखो भारत में तटरेखा की कुल लंबाई, कुल लिख लो 7516.5 किलोमीटर। लिख लो भैया 7516.5। भारत में सबसे लंबी तटरेखा राज्य के अंदर गुजरात में है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। लेकिन पूरे भारत की लीजिएगा तो गुजरात से भी ज्यादा अंडमान निकोबार की है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की, लेकिन अगर राज्य में पूछे तो गुजरात की। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल नहीं छूटेगा। कहां से आएगा सवाल? फिर से बोल देता हूं, बंगाल के तट को बंग तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, आंध्र प्रदेश के तट को काकीनाडा तट, तमिलनाडु के तट को पायन तट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर कोरोमंडल तट, के तट को मालाबार तट, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, गोवा महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट और गुजरात में ऊपर वाले को कच्छ तट और नीचे वाले को काठियावाड़ तट। सबसे लंबी तटरेखा राज्य में गुजरात की, पूरे भारत में अंडमान निकोबार की। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि भैया भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर। चलिए सवाल नहीं छूटेगा, आगे आओ। नेक्स्ट, सियाचिन हिमनद जो भारत की सबसे लंबी हिमनद है। सियाचिन की लंबाई, सियाचिन ग्लेशियर, इसकी लंबाई है टोटल 76 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर है। भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर सियाचिन कहाँ स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। जल्दी बताओ। नए नए रास्ते का सफर, निशांत कुमार, चांदनी, इरशाद, लूसी, जहान, चलिए इमरान जी, पुष्कर जी, थोड़ा नाम पढ़ दूं आप लोगों का, मिथिलेश जी, नितेश जी, प्रिया कुमारी, रोशन राज, चलिए मोहम्मद जुबेर, प्रिया कुमारी, लवली आनंद, चलिए किरण, मृत्युंजय, मेघनाथ, सौरभ, सभी को शुभकामना, सबको आशीर्वाद। एक बार जल्दी से सेशन को अगर लाइक कर दो गुरु, जल्दी से जुड़ जाओ। तो भैया ये लद्दाख में, पहले था जम्मू कश्मीर में, अब लद्दाख में। देख लो कहाँ है भैया, ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का मैप है। देखो ये हो गया आपका, ये हो गया लद्दाख, ये लद्दाख का इलाका हो गया। और ये हो गया आपका सियाचिन, ये हो गया आपका लद्दाख, ये हो गया लद्दाख। और ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। और ये हो गया सियाचिन, नोट कर लो सियाचिन। तो सियाचिन आपको लद्दाख में पड़ेगा, लद्दाख में। ये हो गया जम्मू कश्मीर ये वाला हिस्सा और लद्दाख अलग हिस्सा। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख में ही पड़ता है सियाचिन हिमनद भारत की सबसे लंबी हिमनद है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 शासित प्रदेश में बदल दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर लिख लेना, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा, लेकिन लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगा। गया गारो खासी जयंतियां जनजाति किस पठार पर रहते हैं? जल्दी बताओ। गारो खासी जयंतियां जनजाति, मनोज जी, गौतम, नरगिस खातून, बप्पी गणेश, मंजय कुमार, मनीषा कुमारी, एसके ब्लॉक, रेखा दास, इरशाद अमन, कोमल सिंह, सभी लोग उत्तर दीजिए। रागिनी कुमारी, प्रीतम जी, हिमांशु कुमार। गारो खासी और जयंतिया जनजाति इनमें से किस पठार पर निवास करते हैं? जल्दी उत्तर, फटाफट उत्तर दीजिए। ये बता चुका हूं प्रश्न। गारो खासी और जयंतिया जनजाति किस पठार पर निवास करते हैं? मेघालय के पठार। और मेघालय का पठार संतरा, नारंगी यानी ऑरेंज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर पहाड़ भी है। गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर पर्वत है। मेघालय के पठार का, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। नोकरेक पूरे मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय में मासिन राम और चेरापूंजी पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है पूरे वर्ल्ड में। और मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। और मेघालय का पठार नारंगी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। गारो खासी जयंतिया जनजाति मेघालय में। चलिए आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ, अगला प्रश्न।